हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है। ये आरबीआई की तरफ से वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है। आपका देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द ऑफिस अटेंडेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल। आपको देख सकते हो, आपकी रिजर्व बैंक की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। तो आपका application invite of the eligible of the candidate post of the 572 office attendance in the Reserve Bank of the hiring refers of the in bank of the selection the post wise be of the Durga complete of the exam online test follow of the language proficiency test LP LPT please note of the correcting and in the use of the above and advertisement will be the president of the Reserve Bank। आप देख सकते हो, आप इसमें नोटिफिकेशन साफ साफ बता दिया है। आपका पहले आपका टेस्ट होने वाला है, एग्जाम टेस्ट होगा। उसके बाद आपका प्रोफेंसी टेस्ट होगा, जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। आप देख सकते हो, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी आरबीआई की तरफ से आई हुई है। ये आपकी देख सकते हो, आरबीआई की तरफ से बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आपको ध्यान में रखना होगा। ये देख रहा होगा, आपके भारत की सबसे बड़ी बैंक है। आपको इसमें वैकेंसी निकल के आई हुई है, आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में सोच रहे होंगे कि वैकेंसी कब आ गई। तो भाई, आपकी वैकेंसी आ चुकी, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है कैसे नहीं, सारा इस नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ही ध्यान में रखना होगा। तो आपकी द फुल टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द अवेलेबल ऑफ द बैंक ऑफ द ब्रिटिश। आपकी ये वेबसाइट ऑफलाइन आपको देख सकते हो। उसकी एम्प्लॉय ऑफ द न्यू रोजगार सक्षम समाचार candidate the ensure of the eligible of the post before the applying of the candidate are sure of the eligible of the fulfill of the eligibility criteria of the FCD post of the bank admit of the candidate of the exams pass of the respective। आप देख सकते हो, आपका जो ऑफलाइन ऐप का ऑनलाइन ऐप का एग्जाम होने वाला है। आपको देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है। आपको कैसे फॉर्म कर रहा है। आपको फिल ऑफ द इनकरेक्ट ऑफ द अकॉर्डिंग बैंक ऑफ कैंडिडेट दिस नॉट ऑफ द कैंडिडेट रिमूव ऑफ द बैंक सर्विस इज द एलएडी। अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही इसमें जॉब में पहले से कर रहा है, तो उसको फॉर्म नहीं भरना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो कैंडिडेट अब फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको सही तरीक़े से आपको फॉर्म भरना होगा। ये आपको पहले नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बता दिया है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं। आपका मोड ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर ऑफ द अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू ऑफ द बैंक ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट RBI.in। आप पे इस पर एप्लीकेशन अवेलेबल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द 8 डिटेल ऑफ द नोटिस। आपको पहले सबसे पहले आपको बता दिया है, मैं बार बार बताता हूँ। आपको पहले नोटिस आपको चेक कर लेना है। सब तरीक़ा से आपको नोटिफिकेशन को सही तरीक़ा से पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। लिंक ऑफ द बिलो ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दीजिए, आपको इसी पर फॉर्म करना है। अदर आपको कोई सी वेबसाइट पर नहीं जाना है, क्योंकि आपको बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट मिलेंगी। आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट लिंक ऑफ द ओपन जनवरी 15 से लेकर फरवरी 4 तक आपको बता दिया है। ये आपको ध्यान रखना। पेमेंट टेस्ट फीस 15 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप ध्यान में। टेंटेटिव ऑफ द डेट ऑफ द ऑनलाइन 28 फरवरी को आपको दी गई है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको डेट सही तरीक़ा से आपको चेक कर लेना है। आपको उसका हेल्प आपको बता है, हेल्प फैसिलिटी आपको उपलब्ध है। इस पर आपको बता दिया है। रिक्वायरमेंट आपको बता दी है। केस ऑफ द फिलिंग प्रॉब्लम एंड द पेमेंट एग्जाम्स रिसीव्ड। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसका आप ईमेल पर जाकर भी, इनकी वेबसाइट पर जाकर ईमेल पर भी कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। मोबाइल नंबर इज द अदर कम्युनिकेशन ऑफ द डिवाइस नॉट अलाउ instead of the permission will be exam will be of the content any in of the instrument disqualification in the include of the exam। आपको पहले बता दिया है, आपको फ़ोन आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको नोट अलाउ आपको ध्यान रखना होगा। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ आपका एडमिट कार्ड फ़ोटो और ID प्रूफ ही लेके जाना है। आपको ध्यान रखना होगा। कैंडिडेट ऑफ द एडवाइस इंटरेस्ट ऑफ द
बैनर आइटम ऑफ द इंक्लूड ऑफ द फोन वेन्यू एग्जाम एंड द अरेंजमेंट ऑफ द शिपिंग कनेक्ट। आपको बता दी जा रहा है यहाँ पर जब आपका फ़ोन आप डिवाइस को लेके जाते हो तो वहाँ पर आपको जमा करने के लिए आपको दी जाएंगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। डिटेल ऑफ द नोटिस आपको ध्यान में रखना होगा। डिटेल ऑफ द नोटिस आपका वैकेंसी वाइज आपको दी गई है। आपको आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आपको ध्यान में रखना होगा। अहमदाबाद में आपकी वैकेंसी है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, चेन्नई आपको सारी वैकेंसी आपको दी गई है। आपकी ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसका आपकी गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना आपकी सारी वैकेंसी दी गई हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। आपको सही तरीक़ा से आपको फॉर्म भर लेना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहले आपकी सारी वैकेंसी आपको चेक कर लेना है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद आपकी सारी और टोटल पोस्ट आपको नीचे दी गई है, आपको ध्यान में रखना होगा। वैकेंसी वाइज द वैकेज ऑफ द चेकिंग आपको पहले ही बता दिया। आपको वैकेंसी चेकिंग आपको सही तरीक़ा से करना होगा। चंडीगढ़ इंक्लूड ऑफ द 2 वैकेंसी ऑफ द शिमला, गुवाहाटी इंक्लूड ऑफ द 3 वैकेंसी ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, आइजॉल आपकी सिंगरौली, हैदराबाद आपकी इंक्लूड सारी वैकेंसी एंड आपकी ये आपकी सारी वैकेंसी अलग अलग आपकी दी गई है, आपको ध्यान में रखना होगा। और कुछ एसटी के लिए और एसटी के लिए अलग ओबीसी आपको सब तरीक़ा से आपको बताया गया है। नोटिस में आपको सही तरीक़ा से आपको चेकआउट कर लेना होगा। रिजर्व बैंक ओबीसी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ द मेमोरेंडम एसटी डिपार्टमेंट सितंबर और 1993 से डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक मिनिस्टर ऑफ द पर्सनल पब्लिक ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ द गवर्नमेंट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है, ये आपको सही तरीक़ा से आपको चेकआउट कर लेना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ आपको बताया गया है फरवरी डिस्क्लेमर आपको पता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना होगा। चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। उसका आपको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आपको ये बतानी होगी, आपको क्या क्या दिक्कत है, आपको ये सारी आपको बता दी है। कोई डिस्पेंसर है, कोई दिक्कत है किसके बारे में, तो आपको इसमें सारे नोटिस में आपको बता दिया गया है। एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ आपको बता गया है कैटेगरी वाइज। नॉन क्रीमिलियस ये सब बताया गया है आपको। ये आप उस सब तरीक़ा से आप पूरा नोटिफिकेशन आपको चेक कर लेना होगा। उसका आपको कैटेगरी वाइज आपको स्टेट वाइज आपको सारा डिटेल बता दी, आपको ध्यान में रखना होगा। ओरिजिनल ऑफ द बिलो कैंडिडेट ऑफ द आपको बढ़िया तरीक़ा से आपको फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सही तरीक़ा से आपको फॉर्म भरना होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में कुछ बता गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कैटेगरी वाइज शेड्यूल ऑफ द बैकवेंचर डिसेबिलिटी है भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कुछ कैटेगरी वाइज फैसिलिटी आपको ये भी आपको चेकआउट कर लेना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। ओबीसी के बारे में आपकी बैकलॉगिंग वैकेंसी ऑफ द रिजर्व ऑफ द पीडब्ल्यूडी बैकवेंचर आपको ये ध्यान रखना। कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी गई है, आपको ध्यान रखना होगा। सही तरीक़ा से आपको फरवरी में आपकी डेट की है, उसके बाद आपकी पे आपकी क्लोज होने वाली है, आपको ध्यान रखना होगा। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ द एम्प्लॉय गवर्नमेंट इंडिया ये भी आपको सब बताया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद चलते हैं, आपको ये भी आपको ध्यान में रखना। परमानेंट डिसेबिलिटी अराइवल आपको ये बताया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है पहले तो आपको बताना होगा। पहले आपको कैंडिडेट ऑफ द आर्टिकल्स परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट आप जो परमानेंटली डिसेबल्ड आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई पैरालाइज है तो आपको सर्टिफिकेट लगने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ गाइडलाइन दी गई हैं आपको, ये भी कैंडिडेट के आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कैंडिडेट 20 मिनट एवरी ऑफ द हावर्स आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। यूज ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ द डिसेबिलिटी 40% आपको ये ध्यान में रखना होगा। सही तरीक़ा से आपको अप्लाई कैसे करना है कैसे नहीं, सारा नोटिफिकेशन में आपको डाटा बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 40% डिसेबल आपको हो जाएगा, उसका ज़्यादा परसेंट आपको दिमाग नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ बताया गया, आपको ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक्स सर्विस ऑफ द फुल्ली ये भी आपको बताया गया है, कोई एक्स सर्विसमैन था उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है। डिसेबल ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्किल एक्शन आपको ये बताया गया है। सर्विसमैन के लिए कुछ छूट मिलने वाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ कंट्री के बारे में बताया गया इसमें।
ये कुछ कुछ कंट्री भी आपकी अलग अलग कंट्री की आपसे दिखाएं, देख सकते हो। पहला मिनिस्टर ऑफ द पर्सन ऑफ द डूइंग ऑफ द श्रीलंका, आप यहाँ से ही फॉर्म भर सकते हो। जो भी अदर स्टेट से कोई हो, अदर कंट्री से, वो भी फॉर्म भर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसका ये आपको एक्स सर्विसमैन की तरफ से दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कुछ कुछ पॉइंट आपको ये अच्छी तरीके से आपको चेकआउट कर लेने हैं। चलते हैं आगे तरफ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है। आपको इंडिया, नेपाल, भूटान, कुछ कंट्री के लोग भी आप भर सकते हैं इसमें फॉर्म, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपके अफ्रीका कंट्री, कनारिया, यूनाइटेड स्टेट रिपब्लिक, आपके अदर कंट्री के भी कुछ लोग हैं जो फॉर्म भरना चाहें वो भर सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। कुछ आपको एज रिलेशन मिलने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ST ST के लिए 5 वर्ष का 30 ईयर तक आपकी एज होने वाली है। OBC के लिए 3 वर्ष का 28 वर्ष तक आपकी डेट पर्सनली। और जो PW के लिए, उनके लिए 10 साल और 15 साल का मिलने वाला है रिलेशनशिप, आपको ध्यान रखना है। एज सर्विसमैन के लिए कोई 50 तक का आपको चल जाएगा, ये आपके ध्यान रखना है। उसके बाद आपको विंडो डिवोर्स, अब जो भी वूमेन है उनके लिए भी 35 वर्ष तक ले 40 वर्ष तक चल जाएगी। उसके बाद आपको ये 3 वर्ष का मिलने वाला है कैंडिडेट ऑफ द हैविंग वर्क, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये भी नोटिस आपको चेकआउट कर लेना है। कुछ SSC मेट्रिकुलेशन आपको पास, 10th पास, उसके बाद आपको सही तरीक़ा से आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। और आपको बताया गया है साफ साफ उसमें मेट्रिकुलेशन ऑफ द लेटर ऑफ द 5 ईयर, 10th पास ऑफ द 15 ईयर्स ऑफ द कैन ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ऑनलाइन मेट्रिकुलेशन आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल टेस्ट, न्यूमेरिकल एवेलेबिलिटी 30 नंबर की आपकी, ये 30 नंबर की सारा 30 नंबर का आने वाला है। टोटल आपका 120 नंबर का आने वाला है पेपर, उसमें आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ कुछ आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस आपकी है, ये आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, आपको ध्यान रखना होगा। जो भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ नोटिस दिखा है, ये भी आपको चेकआउट कर लेना है। जनरल इंग्लिश आपको कुछ बताई गई है, ये भी आपको दिखाया है। आपको कोई एक आंसर गलत होता है तो आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन गलत करते हो, 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कर दिया जाएगा सही में से, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उस आपको आइडेंटिफाई मार्क ऑफ द बायोमेट्रिक, आपको कोई आइडेंटिफाई मार्क है तो आपको इसमें फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ। आपको कुछ एग्ज़ाम सेंटर भी बताया गया है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कुछ बताया गया है इंजरी ऑफ द लॉस, आपको बताया है एक्सपेंस ऑफ द बैंक विल बी नॉट ऑफ द रिसीवेबल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एनी इंजरी ऑफ द लॉस एनी नेचुरल, ये भी आपको बताया दिखाया है। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर एंड द रिक्स, आपको एग्ज़ाम सेंटर में कोई दिक्कत आती है तो आपकी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ सर्विस ऑफ द पोस्टिंग ऑफ द करियर पे, आपका जो भी सैलरी बनवा रही है 24,500 से लेकर आपकी 24,500 आपकी जो बहुत सैलरी होने वाली है, आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी सैलरी इंक्लूड होने वाली है, आपको ध्यान में, आपकी मंथली सैलरी आपको 46,000 पे मिलने वाला है। HR आपको मिला कर, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसका आपको ये सारे नोट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको कुछ ट्रेनिंग टेस्ट आपको दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपकी ये एग्ज़ाम फीस के बारे में बता दूँ मैं आपको। ST ST आपकी ये नील, जो भी ST ST जो भी OBC जनरल वाले हैं उनकी 450, और ST ST वालों के लिए बिल्कुल फ्री या नील है, आपको ये ध्यान रखना फीस। उसके बाद आपको ध्यान रखना नोटिस 2 आपको रजिस्ट्रेशन, आपको ये ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं, आपको ये ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको साफ साफ इसमें बता दिया गया है। आपका एप्लीकेशन रिसूल्ड ऑफ द 1 जनवरी 2000 से आपको बता गया है। सही तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है।
आपको कोई दिक्कत आती है तो आपका नाम नेम आपको ये दिक्कत आ गई तो आपकी ईमेल द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको पासपोर्ट और आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और भाई लोगों आपको मैंने पूरी जानकारी बता दी है। आपको RRBI की तरफ से आपको ये ध्यान में रखना है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे, नहीं हो तो भाई ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको पेमेंट मोड के लिए आपको बता दूं, मैं आपको सही तरीक़ा से आपको पेमेंट करनी ऑनलाइन फैसिलिटी होगी आपकी। डेबिट कार्ड, रुपया, वीसा, मास्टर, आपको ये भी ध्यान रखना है। MPS UPI से भी कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपको ये सारी जानकारी आपको पढ़ लेनी है। आपको नोटिफिकेशन में आपको ये ध्यान में रखना होगा। कैंडिडेट ऑफ द रोल ऑफ द कैंडिडेट, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सही तरीक़ा से आपको पूरा नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना होगा। अर्थात आपकी कोई गलती आती है, कोई दिक्कत आती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी ध्यान होगी, आपकी ही ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी ऑफ द अप्लाई ऑफ द, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सही तरीक़ा से आपको फॉर्म करना है फिल, आपको ये ध्यान रखना होगा। लेट ऑफ द 3 से 40 आपको दिया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको सारा नोटिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको सही तरीके से आपको चेक कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, ये भी आपको दी है मेरे लेटर ऑफ द, आपको ये भी सही तरीके से आपको पढ़ लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। तो आपको सही तरीके से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपकी वैकेंसी आपकी मुंबई की तरफ से आई हुई है, सेंटर इसका मुंबई होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ द डिलेटेड ऑफ द स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट नॉट फुलफिल, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती आती है तो आपके जिम्मेदार खुद ही होंगे, आपको ये ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसका बाद गाइडलाइन ऑफ द फ़ोटो अपलोड, आपको फ़ोटोग्राफ आपको 4 से 5 सेंटीमीटर आपको करना है फ़ोटो, आपको ये ध्यान रखना है। बैकग्राउंड ऑफ द, आप सही तरीके से आपको वाइट बैकग्राउंड करना है। लुक ऑफ द फेस आपको सही तरीके से आपको करना है। उसका आपको लाइव कैमरा पर आपको फ़ोटो एक लेनी होगी। सिग्नेचर आपको सही तरीके से अपलोड करनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे बताया गया है। आपको सिग्नेचर 50 KB तक होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और आपको ये डिस्ट्रीब्यूट आपका पिक्सल 200 से 300 230 के करीब आपका पिक्सल होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ कैप्चा के बारे में आपको बताया है, सही तरीके से कैप्चा करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डू नॉट ऑफ द फेस ऑफ द कैप्चा, आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको कैप्चा करना है। उसके बाद आपको बताया लुक ऑफ द बैक वेब कैमरा, फोटोग्राफ द पासपोर्ट साइज, डू नॉट ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द क्लिक ऑफ द अपलोड, आपको ध्यान रखना है। आपको लाइव एक फ़ोटो लगने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, सही तरीके से आपको लाइव करना है। सिग्नेचर ऑफ द इमेज 40 से 60 पिक्सल का आपको होना चाहिए, 10 से 20 KB का आपको ये होगा फ़ोटो। तो आपको सही तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा JPG फॉर्मेट में। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कुछ और इम्पोर्टेंट, हाइट आपकी सही तरीके से आपकी हाइट होनी चाहिए, 20 से 50 KB तक आपका फ़ोटो लगने वाला है। सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना होगा। कुछ आपको ये डिक्लेरेशन दिया है, ये भी आपको पेन से लिखना होगा और आपको सही तरीके से अपलोड करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आपको आगे चलते हैं। फाइल ऑफ द अब सही तरीके से आपको फाइल JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। विंडो ऑफ द MS वर्ड, ये आपको सही तरीक़ा से आपको बता दिया है। पहले आपको सारा नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीक़े से। आधा आप ना तो गलती कर दो, ये आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट आपको सारी आपको जानकारी दे करनी है, ये आपको सब पढ़ लेना नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, विंडो ऑफ द एप्लीकेशन, एडिट ऑफ द विंडो। आप एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम सेंटर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th 12th परसेंटेज आपको सही तरीके से आप फिल करनी है। मॉडिफिकेशन में आपको ये सारा दिया जाएगा, ये आप चेंज कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं चेंज करने दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। अपना नाम वाम आप चेंज नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन सही तरीके से फिल करना है। आपको सारा आपको जानकारी में बता दी है। और क्या क्या और उसके बाद देखते नीचे कुछ आपको ये डिस्क्लेम दिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब तरीके से आपको पढ़ लेना है, नोटिफिकेशन पूरा चेकआउट। उसके बाद आपको पूरी जानकारी आपको मैं बता दी है, कोई जानकारी नहीं बची है। तो भाई लोग आपका ये आपको कुछ सर्टिफिकेट है, आपको ये भी ध्यान रखना है।
सर्टिफिकेट। तो भाई ये आपकी सर्टिफिकेट है कुछ कुछ। तो और देखते हैं कौन सा सर्टिफिकेट है। ये भी आपका सर्टिफिकेट कुछ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सनल एप्लीकेशन के बारे में सर्टिफिकेट दिया गया है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ द आर्मी, कोई जो व्यक्ति कोई आर्मी से है उसका भी एक ऑलरेडी उसको सर्टिफिकेट दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट ऑफिस ऑफ द आपको जस्टिस आपको दिया गया है, कहाँ कहाँ के आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ कहाँ आपके ऑफिस हैं ये आपको बता दिया गया है। ये भी आपकी सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज आपकी सारी लैंग्वेज दी गई हैं आपको, ये सारी स्टेट वाइज लैंग्वेज हैं, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको चलते हैं और आपका ये एग्ज़ाम, आपका रीजनल एग्ज़ाम होने वाला है। आपका ये जितनी एग्ज़ाम है इन एग्ज़ाम में सब में आपका होने वाला है। इंग्लिश हिंदी में आपको सारे एग्ज़ाम में मिल जाएगा एग्ज़ाम, जौन सी आप एग्ज़ाम में आपकी लैंग्वेज चाहते हो वो आपकी उस लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है कि सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से है तो उनका सेंटर मोहाली होने वाला है, कोई छत्तीसगढ़ से तो आपको सारे सेंटर दिए हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आपको जो भी स्टेट के पास में आपका सेंटर होगा वहीं आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद ये आपकी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, एग्ज़ाम ट्रेनिंग के बारे में आपको दी गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ्री ऑफ द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये आपको दिया गया है, स्टाफ की एप्लीकेशन दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो भाई लोगों मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई लोगों अगर कोई गलती आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई हमारे कमेंट में बता सकते हो। वो वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आपको ये भी आपको कमेंट में बताना है कि भाई वीडियो में ये दिक्कत आ रही है। तो भाई लोगों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे तरीके से आपका फॉर्म फिल कर सके, आपको ध्यान रखना होगा। ट्रेनिंग और हिंदी आपको ध्यान रखना होगा। आपको लास्ट पॉइंट में ये भी आपको सही तरीके से आपको कर लेना है। तो भाई मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।